लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से सरकार बनाने का रास्ता लगभग साफ। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की अब तैयारी। सरकार बनाने की अटकलों पर एनडीए के सहयोगी दलों ने लगाया विराम। एकजुटता दिखाकर पीएम मोदी के नेतृत्व पर जताया भरोसा। एनडीए की बैठक में सभी सहयोगी दलों ने पीएम मोदी की अगुवाई में सरकार बनाने पर सहमति जताई। बैठक में मोदी के साथ राजनाथ सिंह, शाह, नड्डा भी दिखे। सहयोगी दलों में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, शिंदे हुए शामिल। नई सरकार के मंत्रालयों पर सहयोगी दलों की अब नजर। अगली बैठक में संसदीय दल के नेता चुनने को तैयार है एनडीए। सूत्रों के मुताबिक 8 जून को हो सकता है शपथ ग्रहण। पलटी मार कहलाने वाले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से प्रवक्ता केसी त्यागी का नई सरकार के गठन पर बयान। नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे, हम अपना समर्थन मोदी जी और एनडीए को देंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, अपना समर्थन एनडीए और नरेंद्र मोदी जी को देंगे और इसके अलावा हमारे दिमाग में और कोई चीज नहीं। एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान ने मजबूती के साथ सरकार बनाने का दावा किया। बोले कि केंद्र में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारी सरकार देश को मजबूती देगी। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने खुद को नीतीश कुमार से प्रेरित बताया। बोले कि नीतीश कुमार ने जो इंडिया छोड़ने का फैसला लिया, उनके फैसले से प्रेरित होकर हम एनडीए में आए। नीतीश जी ने जब फैसला लिया इंडिया को छोड़ने का, उनके फैसले से ही प्रेरित होकर लोकदल अगली पार्टी थी जिसने इंडिया को छोड़ के एनडीए का साथ आए हम। तो नीतीश जी से हम सीखने का हम उम्मीद करते हैं, मुझे और मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, साथ काम करेंगे एनडीए में। चुनावी नतीजों के बाद बैठकों का सिलसिला तेज। गठबंधन इंडिया ने भी बुधवार सभी सहयोगी दलों के साथ बैठक की। दिल्ली में हुई बैठक में गठबंधन इंडिया ने ये साफ की स्थिति, फिलहाल सरकार बनाने का दावा नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में अध्यक्ष खड़गे समेत गांधी परिवार, एमके स्टालिन, अभिषेक बनर्जी, तेजस्वी यादव ने लिया भाग। बैठक में राघव चड्ढा, शरद पवार, अखिलेश यादव, चंपई सोरेन दिखे। शिवसेना उद्धव गुट की ओर से संजय राउत बैठक में शामिल हुए, एनडीए का मजाक बनाते हुए दिखाई दिए। बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खड़गे ने सरकार बनाने के दावों को खारिज किया। बोले कि हम उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का एनडीए पर हमला। बोले कि एनडीए सरकार देश की आकांक्षाओं को समझ नहीं सकती। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष ने खुद को संविधान का रक्षक बताया। कहा कि जनता ने हमें इसीलिए चुना ताकि हम संविधान की रक्षा कर सकें। The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आगे की संभावनाओं को का जिक्र किया। बोले कि जल्दबाजी की जरूरत नहीं, आगे आगे देखिए होता है क्या। इसके लोगों का जो मिजाज है वो नफरत की राजनीति पसंद नहीं करते। क्लियर मेजॉरिटी कोई बात बोली ना। अभी हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की। महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली। हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। आगे की रणनीति को लेकर बोले फडणवीस कि मैं हारने वालों में से नहीं हूं, पूरी पार्टी के साथ नई रणनीति बनाऊंगा। फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश पर बोले सीएम शिंदे। कहा कि चुनावी हार सामूहिक जिम्मेदारी, तीनों ही पार्टियों ने चुनाव मिलकर लड़ा है। बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने फडणवीस को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। बोले कि वो 4 दिन पार्टी और 3 दिन सरकार को समय दे सकते हैं। रामदास आठवले ने महाराष्ट्र में बीजेपी की करारी हार के कारण सीटों के बंटवारे को ठहरा। कब बोले कि ठीक से नहीं हुआ सीटों का बंटवारा। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने इंडिया ब्लॉक और पीडीए की शानदार जीत को सराहा। जनता के साथ साथ शानदार रणनीति को बताया जीत का कारण। यूपी की कन्नौज सीट से शानदार जीत के साथ संसदीय क्षेत्र पहुंचे अखिलेश यादव। आज तक से कहा कि कन्नौज की वो सुगंध वापस लौटी जो समाजवादियों ने छोड़ी। कन्नौज की वही सुगंध वापस लौटी जो समाजवादियों ने एक बार तरक्की और खुशहाली के साथ उनको छोड़ी थी। बीच में थोड़ा गैप जरूर हुआ। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी के नवनिर्वाचित सांसदों की बुलाई बैठक। शनिवार शाम 4 बजे मीटिंग। मेरठ से बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद अरुण गोविल ने मेरठ को बताया राम का घर। बोले कि अब मेरठ रावण का ससुराल नहीं, अब ये राम का घर हो चुका है। यूपी के कैसरगंज से करण भूषण सिंह की जीत पर बोले पिता ब्रजभूषण सिंह। कहा कि यह सब जनता के आशीर्वाद का नतीजा।
छिंदवाड़ा में अपनी हार पर बोले कांग्रेस नेता नकुलनाथ, कहा कि मैं भले ही हारा हूं लेकिन अपना बोरिया बिस्तर बांधकर कहीं नहीं जा रहा। खाड़ू लोकसभा सीट से जीत हासिल करने के वाले निर्दलीय उम्मीदवार अमृतपाल सिंह से असम की जेल में मिली पत्नी किरणदीप कौर। अलगाववादी समूह वारिस पंजाब का प्रमुख है अमृतपाल। चेन्नई में तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मोदी का लगातार तीसरी बार पीएम बनना एक इतिहास। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी ने शुरू की एक पेड़ मां के नाम पहल। दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क में लगाया गया पौधा। देहरादून में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लगाया पौधा। विश्व को शुद्ध वातावरण बनाए रखने का संदेश दिया। हैदराबाद शहर में तेज बारिश के साथ मौसम अब सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हुबली में बारिश से तापमान में गिरावट, झुलसाने वाली गर्मी से लोगों को मिली निजात। चेन्नई में बारिश के चलते लुढ़का अब तापमान, आकाश में काले बादल। जम्मू शहर में कई हिस्सों में तेज बारिश, हवा भी और लोगों को गर्मी से राहत मिली। हरिद्वार के चंपावत में झमाझम बारिश, मौसम खुशनुमा। दिल्ली में रात को अचानक दिखा मौसम में बदलाव, हल्की बारिश के साथ हवाएं चली, लोगों को मिली गर्मी से राहत। दिल्ली के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में बदला मौसम, बारिश देखकर लोगों के खिले चेहरे। भीषण गर्मी के बीच में नोएडा में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। मुंबई में बारिश के चलते यातायात प्रभावित, जाम से जद्दोजहद करते दिखे लोग। गुवाहाटी में बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित, जल जमाव के बीच में तैरती दिखी कार। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच और थाना मसूरी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, रेस्क्यू ऑपरेशन करके 57 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया गया। सूरत में कुरियर कंपनी के कर्मचारियों की ने बड़ी घटना को अंजाम दिया, 34 लाख का सामान चुराकर आग लगा दी, 3 कर्मचारी अरेस्ट। नोएडा के सेक्टर 119 एलडीको सोसाइटी में 17वीं मंजिल पर लगी आग, शॉर्ट सर्किट के चलते बताया जा रहा है आग लगी। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर टूरिस्ट की मौत, पत्थर गिरने से गई जान। उज्जैन में शॉर्टकट के चक्कर में वेंटिलेशन से कूदते हुए नजर आए श्रद्धालु, घटना का वीडियो वायरल। झारखंड के लोहरदगा में एएसआई की मानसिक रूप से बीमारी, सिपाही ने मारी खुद को गोली। सिपाही को समझाने के लिए गया था एएसआई। यूपी के बरेली में कारोबारी के घर पर हुई लूट, लुटेरों ने घर वालों को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया। पंजाब के बरनाला में तेज आंधी के बाद ट्राइडेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आरा में कुख्यात अपराधी मिथिलेश पासवान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। कई जिलों में हत्या, लूट, रंगदारी जैसे दर्जनों केसेस दर्ज थे। अलीगढ़ के मलखान सिंह अस्पताल में गैस के रिसाव के चलते लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में हुई दिक्कत, मरीजों को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। पंजाब के फाजिलका में लोगों के घर में घुसे चोर की बेरहमी से पिटाई की गई, इलाज के दौरान अस्पताल में चोर की मौत। दिल्ली के लाजपत नगर स्थित I7 हॉस्पिटल में आग, दमकल की 16 गाड़ियों ने आग बुझाई। सूरत में ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी में काम करने वाले 3 स्टाफ अरेस्ट, ऑफिस से लाखों का माल गायब किया और उसे जलाने का आरोप। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में 1500 से ज्यादा आग की घटनाएं सामने आई, 13,000 हेक्टेयर जमीन जंगल जलकर खाक। बिहार के जमुई में दोस्त ने ही अपने दोस्त के साथ किया दंगा, चंद रुपयों के लिए उतारों से मौत के घाट, फिरौते के लिए हत्या की गई। उज्जैन के महाकाल मंदिर में एक वेंटिलेशन वाली जगह से श्रद्धालु कूदते हुए नजर आए, मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। चारधाम यात्रा के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू, हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट और निरंजनी अखाड़े के सहयोग से खाने की व्यवस्था। मैनपुरी में शानदार जीत के बाद बरसाना में राधा रानी मंदिर में पहुंची डिंपल यादव, आशीर्वाद दिया। गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट में बने मशहूर शिव मंदिर में आग से नुकसान हुआ है, आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। समस्तीपुर में 1500 रेल यात्रियों की जान बचाने वाले शहबाज को डीआरएम ने सम्मानित किया है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए डीआरएम सिफारिश करेगा। लखनऊ में आयुष नौगरिया और आर्यन यादव ने रचा इतिहास, नीट की कठिन परीक्षा में हासिल किए 720 में से 720 नंबर।